नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी ने शहर के सभी प्रमुख घाटों पर चल रही तैयारी का किया निरीक्षण। सिकंदरपुर सीढ़ी घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में महिला का शव तैरता मिला, मची हड़कंप। डेंगू का कहर जारी है, प्रत्येक दिन मरीजों में तेजी से हो रहा है इजाफा। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा को लेकर शहर के सभी प्रमुख घाटों में चल रही तैयारी का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जिले के सभी छठ घाटों का साफ सफाई युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं छठ महापर्व की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बुधवार को शहरी इलाके के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने एसडीआरएफ की बोट पर बैठकर नदी के किनारे बन रहे छठ घाटों का जायजा लिया और विभिन्न विभाग के अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। घाटों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर शहरी इलाके के घाट पर कंट्रोल रूम के साथ नदी में मजबूत बैरिकेडिंग बनाने का भी निर्देश दिया। इस दौरान छठ व्रतियों से अपील किया कि ज्यादा गहरे पानी में ना जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। सूर्य के अर्घ्य के दिन नदी पोखर में एसटीएफ की टीम तैनात रहेगी और घाटों का पेट्रोलिंग करेगी। सभी घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, साहू पोखर का निरीक्षण किया। आवागमन पथ को साफ सुथरा करने का निर्देश दिया। साथ ही मजदूरों को संख्या बढ़ाकर युद्ध स्तर पर छठ घाटों का साफ सफाई एवं निर्माण करने के निर्देश दिए। देखिए, घाटों का निरीक्षण पूरी टीम के साथ आज किया गया है। काफ़ी युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और छठ व्रतियों को कोई असुविधा न हो, इसको लेकर के सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग इस पोखर का भी निरीक्षण कर रहे हैं, साहू पोखर का, और यहाँ भी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तीन पोखरिया में वो स्मार्ट सिटी के तरफ जो बनाया गया था उसमें सिर्फ 4 ही घाट बनाए, 5000 की संख्या। देखिए, लगातार तो काम चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी आश्रम घाट बनकर तैयार हो गया है। सीढ़ी घाट आप लोग जाकर देखें, काफ़ी बेहतर तरीके से तैयार हुआ है। तो ये सभी छठवटियों को कैटर करेगा और जहाँ भी कार्य कराया जा रहा है उसको काफी बेहतर तरीके से कराया जाएगा और लगातार उसका निरीक्षण भी किया जाएगा। सिकंदरपुर सीढ़ी घाट स्थित एक महिला का तैरता शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट के निकट बुधवार को बूढ़ी गंडक नदी में एक महिला का शव मिला है। शव देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और तरह तरह की चर्चाएं करने लगी। शव बुरी तरह से जली हुई थी। मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर ओपी के सीढ़ी घाट का है। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी को दिया है। सूचना पर प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं मामले में लोगों ने आशंका जताया है कि शव महिला का है, जिसे बेरहमी से जला दिया गया होगा। इसके बाद उसे नदी में फेंक दिया गया है, जो बहकर आई है। शव काला पड़ चुका है, उससे दुर्गंध भी आ रही है। चेहरा पता नहीं चल पा रहा है। लोगों ने आशंका जताया है कि शव 2 से 3 दिन पुरानी है। फिलहाल संबंधित थाने ने शव को निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी सभी आदमी खड़ा थे, कोई आदमी छानने के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा, पुलिस भी देखा है? लोग देखा है जी। हाँ, हम लोग बोले उसे। तो क्या बोला? तो वो बोले कि लेडीज पुलिस था और जेंट्स पुलिस था, कहीं बॉडी है। तो इसके बाद कैमरा भी लगा करके वो देखा है। इसके बाद मतलब देख करके छोड़ दिए। तो फिर किसी को बुलाया नहीं, किसी को नहीं। वो लोग चले गए हैं। इसके बाद तब जाकर के लाश यहाँ के पास आया है। वो लोग के लाश महिला का है। हाथ में चूड़ी और ये सब पहनी हुई है। तो महिला ही है। आधा जले हुए लगता है, चक्कू के जैसे निशान है, वही है। वो लगता है मार उड़ के फेंक दिया है। जी हाँ, चक्कू का निशान है वहाँ पर। आज देखा जगह जगह आज देखा गया है। हम लोग आए थे। ये करीबन सर वहाँ से लेकर के यहाँ पर आने के लिए इसको 2 से 2.5 घंटे हो गया। 2.5 घंटा से अभी तक जी। बीच में डीएम साहब आए थे, वो सब बस वहीं पर डीएम साहब इधर गए हैं। ये अखाड़ा घाट की तरफ, और उधर से आए तो डीएम साहब उधर बढ़े, लाश यहाँ पर आ गया है।
अभी तक उसको कोई निकाला कोई नहीं निकाला है। जबकि यहाँ पे सब मौजूद है। सब मौजूद है वहाँ पर, जी हाँ, सब हर चीज़ मौजूद है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं ली है। बताइए। अब बोलिए बहुत फेमस आया है, यहाँ बहुत कचरा फैल रहा है, उसको साफ कीजिए। क्या देखे यहाँ? यहाँ तो बॉडी आ गया हुआ है। कब देखे? कब? अभी देखे हैं अच्छा। नका पुल दर से, इसको साफ करवाइए घाट पे। कुछ लोग कह रहा है कि वो सब मूर्ति उड़ती है। ना मूर्ति नहीं है, बॉडी है। महिला है कि पुरुष, क्या लग रहा है? ये लेडीज है। लेडीज है। हाँ लेडीज है। क्या लग रहा है? कुछ जला वला के मार दिया गया? जला गया, मार दिया गया होगा। जला हुआ बदन लगा। हाँ, जला हुआ बदन में लगा हुआ है। तो यहाँ पे SDRF टीम है ना, पुलिस वो तो कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, कोई देखने नहीं देखने रहा, तो हम ये सर्वे नहीं करेंगे। 82 लाख रुपए लागत से बनी 3 पोखरिया में छठ पूजा करने वाली व्रतियों को पूजा करने के लिए सोचना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। 82 लाख रुपए की लागत से 3 पोखरिया सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन लोक आस्था के महापर्व के लिए लगता है कि इस पोखर का निर्माण नहीं कराया गया है। दरअसल पोखर की 4 जगहों पर ही सीढ़ी बनाई गई है, बाकी सभी जगहों पर ईंट से स्लोपिंग बनाकर निर्माण कर दिया गया है। पहले 5000 लोग पूजा करते थे, अब सिर्फ 500 लोग यहाँ पर पूजा कर पाएंगे। छठ पूजा में महज कुछ दिन शेष बच चुके हैं और नगर निगम द्वारा घाटों की सफाई की जा रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये 3 पोखरिया है और स्मार्ट सिटी के तहत 82 लाख रुपए की लागत लगाकर इसको तैयार किया गया है। आपको आश्चर्य होगा कि इस घाट पर तकरीबन 500 की संख्या में छठ व्रतियाँ पूजा करने हर वर्ष आती हैं और जिस तरीके से ये योजना बनाई गई थी स्मार्ट सिटी के तहत, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे 500 कैसे पूजा करेंगे? ये बड़ा सवाल है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार 3 पोखरिया को लेकर स्थानीय लोगों की डिमांड थी और ये लगातार उन लोगों का कहना था कि छठ पूजा को लेकर काफ़ी परेशानी है। क्या लग रहा है, क्या ये जो स्मार्ट सिटी के तहत जो बना है, क्या लग रहा है? ये स्मार्ट सिटी के तहत जो बना है, ये स्मार्ट सिटी के तहत कुछ भी इसमें बनाया नहीं गया है, क्योंकि इस मोहल्ले का कम से कम पूजा करने वाले लोग हैं वो 500 से 1000 के बीच में है। हम गिन करके तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भीड़ की संख्या होती है एकदम लोगों का चलने का यहाँ रास्ता नहीं होता है। अब वो उस हिसाब से जो बनाया गया है यहाँ पर, मतलब 50 आदमी ही पूजा कर सकता है। 4 सीढ़ी है, 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, मतलब 40 या 50 इससे ज़्यादा आदमी काम नहीं, मतलब पूजा नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से पूजा के हिसाब से ये बनाया नहीं गया है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम कुंदन कुमार हो गया। कुंदन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से इतनी लाखों लागत लगा कर ये बनाया गया, क्या इस वर्ष लग रहा है कि उतने लोग यहाँ पे पूजा कर? यहाँ तो समझिए वार्ड नंबर 41, 42 और दूसरे मोहल्ला से भी लोग आते हैं। 500 से 700 की संख्या में लोग छठ करते हैं, लेकिन जो हिसाब से बना है, एक तो ढंग से बनाया भी नहीं गया है। अभी ही रोड का डैमेज हो रहा है, रोड है, पोखर है, सब डैमेज हो रहा है। 40-50 आदमी से ज़्यादा छठ नहीं कर पाएंगे। इसी कारण है कि इसका पूरा रख रखाव भी बढ़िया नहीं है, व्यवस्था बढ़िया नहीं है। इस सब का सुधार किया जाए। अच्छा, 3 पोखरिया का विजिट करने मेयर प्रत्याशी राकेश कुमार साहू भी पहुंचे हैं। राकेश जी से बात कर देंगे कि विजिट के दौरान उन्होंने क्या देखा। राकेश जी, क्या लग रहा है ये 3 पोखरिया? आज पूरे मुजफ्फरपुर में जनसंपर्क के तहत जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, कल हम लोग गए थे खादी भंडार कन्हौली मठ के पास भी, वहाँ भी इसी तरीके की अराजकता फैली हुई है और जितना स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुआ है वो सामने में अब दिख रहा है। प्रशासक भी आते हैं, उनको भी दिख रहा है। आज यह घाट जो है एक तरीके से दुर्घटना का केंद्र बन सकता है। आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा आएगा, लुढ़क कर सीधे पोखर में चला जाएगा। जितनी बड़ी संख्या पूजा करने वाले लोगों की थी यहाँ पर, वो डर से हो सकता है इस बार यहाँ न आ पाए कि यहाँ पर पूरा एक तरीके से दुर्घटना स्थल में परिवर्तित हो चुका हुआ है। और पूरे मुजफ्फरपुर में छठ का पावन पर्व के समय में जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए था, जिस तरीके के घाट का निर्माण होना चाहिए था, हमें लग रहा है कि 2-4 पोखर के अलावा लगभग 25 पोखर है जो शहर के अंदर, लगता है 20 का यही हालत है। सौंदर्यकरण के नाम पर लूट हुआ है और आप देख रहे हैं कि पूरा चारों तरफ से पूरा उखड़ रहा है। यहाँ पर शौचालय बना हुआ है लेकिन वो अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। आपके सामने में वो शौचालय बना हुआ है, वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। सारा चीज़ ठप पड़ा हुआ है। इसके
इसलिए पूरे लोगों में रोष। देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों में गुस्सा भी है कि इस तरीके का निर्माण कार्य हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आएंगे और किस तरीके से पूजा करेंगे। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। तुर्की थाना क्षेत्र के तालाब में संदिग्ध स्थिति में एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया है। तुर्की थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में पानी भरा तालाब से एक महिला का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार मामला कुढ़न्नी थाना अंतर्गत तुर्की ओपी क्षेत्र के तेलिया चौर की है, जहां एक तालाब से संदिग्ध परिस्थिति में पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। हालांकि पोखर के चारों तरफ पानी होने के कारण तुर्की ओपी की पुलिस को शव निकालने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए तुर्की ओपी थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के तेलिया चौड़ के पास एक पोखर में महिला का शव पड़ा हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर तालाब से महिला के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हालांकि अब तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिली है कि एक अज्ञात महिला के तेलिया पोखर के पास एक शव पड़ा हुआ है। हम लोग सत्यापन किए, अगल बगल पता किया जा रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चला। तो अभी महिला की पहचान नहीं हो पाई? पहचान नहीं हो पाई। क्या उम्र हो महिला की? उम्र लमसम 40 के करीब में है, क्योंकि बाल भी अब पका है। अभी तक पहचान सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में मंगलवार की देर रात कमरे का गेट नहीं खोलने पर पति ने पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। शहर में एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। मामला यह है कि कमरे का गेट नहीं खोलने पर एक पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला नगर थाना अंतर्गत सिकंदरपुर ओपी का है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। उसे कमरे के भीतर में लात घूंसों से जमकर पीटा। विरोध करने पर जमीन पर पीटा। हल्ला हंगामा होने पर स्थानीय लोग मौके पर जुट गए, तब जाकर महिला की जान बची। इसके बाद उसने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। सूचना पर पहुंची मायके वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति 2 माह से पैसे नहीं देता है, एक बच्चा है, उसे भी नहीं देखता है। रात को वह कमरे का दरवाजा बंद करके सोई हुई थी। वह कहीं बाहर से आया था, दरवाजा खटखटाने लगा। खोली तो बोला कि दरवाजा बंद करके क्यों सोई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कहकर गाली गलौज करने लगा। विरोध की तो मारपीट शुरू कर दिया, लात घूंसों से पिटाई कर दी। हल्ला हंगामा करने पर किसी तरह जान बची। बताई कि पति अक्सर मारपीट करता है, उसके परिवार के लोग भी साथ देते हैं। पिटाई के बाद कहता है कि कोई बात नहीं, फिर पिटाई करता है। नींद का काम करता था। बीच में 2-3 महीना पहले ना वो फांसी भी लगा लिया था अपने आप। तो हम लोग कैसे करके अकेले, कोई घर वाला पैसा कमाता है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं देता है। घर परिवार कैसे चलता है? 2 महीना से पापा है ना या मम्मी भाई जो भी आता है तो चुपके से हमको 500 रुपया भेज देता है। कभी फोन पे पर सवाल लिए उसके यहाँ भेज देता है, सामान वाला के यहाँ भाई आकर देता है। दीपावली का समय था तो हम बोले कि बेटा को बोले कि जाओ तुम अपना बाप से मांगो। तो हम कहाँ से दे, जाकर लाइट बंद करके हम सो गए। सो नहीं गए, रो रहे थे गेट बंद करके। पर्व का दिन है, सब अच्छा से मना रहा है, हम ऐसे बैठे हुए हैं। आया 2-3 बार गेट पीटा, नहीं खोले। तीसरा बार खोले तो गाली गलौज देर लगा। मम्मी से उनको गायब में, फिर मेरी माँ को क्या गाली बकते हैं। इसी समय होला बस मारना शुरू कर दिया। क्या बोलता है आपको? पैसा कहाँ से लाता है, क्या करता है? जो नहीं, हमेशा बोलता है आएगा तब न देंगे, आएगा तब न। हमको तुमको क्या बोलता है, कहाँ से लाने को? हमको नहीं बोलता कि नहीं देंगे, मेरे पास रहेगा तभी ना देंगे। हम बोले हमको नहीं दोगे, तुम्हारा जो बच्चा है अकेले नहीं ना पैदा किया, तुम्हारा भी हक है ना, उसको दो, बच्चे को दो। शराब पीता है? नहीं पीता है। कुछ गलत उलत भी करना चाहा था जबरदस्ती आपके साथ? हाँ, बताइए। चाहता है हमको कि हम तुमको जान से मार देंगे। हमको बोलता है कि तुम देख तुमको जान से मार देंगे। एक बार और हमको घर से निकाल रहा था, हम बारिश बहुत हो रहा था, निकलो घर से, माँ बेटा जाके बाहर खड़ा हो गया, धक्का दिया तो उसके बाद फांसी लगाने लगा। जबरदस्ती भी करता है, कुछ सेक्स वगैरह ही करना चाहता है जबरदस्ती? नहीं, सब वो पास में नहीं रहता है।
चाहता है, लेकिन हम अभी हमारे टूटा है ना, तो बच्चा बड़ा है ना, नहीं आने देते हैं। नहीं इसी कारण नहीं मारता पड़ता है। नहीं, इस सब कारण नहीं। क्या नाम है मेरा खुशबू कुमारी। कहाँ घर हुआ? ससुराल मेरा सिकंदरपुर, रानी सती मंदिर। पति का क्या नाम है? कृष्णा कुमार गुप्ता। हाँ? कृष्णा कुमार गुप्ता। दिवाली के दिन पैसा उससे मांगी थी? नहीं, हम उससे दीपावली के दिन झगड़ा नहीं करना चाहते। चित्रगुप्त एसोसिएशन में होने वाली चित्रगुप्त पूजा की तैयारी का एसोसिएशन के सदस्यों ने निरीक्षण किया। चित्रगुप्त एसोसिएशन के प्रांगण में कल होने वाली चित्रगुप्त पूजा तैयारी को लेकर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी गण ने बन रहे सामानों का निरीक्षण किया। वहीं महामंत्री अजय नारायण सिन्हा ने बताया कि पूजा से पूर्व मंदिर की रंगाई पुताई, साफ सफाई और प्रसाद बनवाया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे से भगवान चित्रगुप्त की पूजा प्रारंभ होगी। दोपहर 1 बजे तक पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वहीं 1 बजे के बाद से भोज का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। साथ ही चेस कंपटीशन में जीते हुए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा और स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना के बाद धूमधाम से पूजा करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पूजा में शामिल हो एवं सपरिवार भोज का आनंद ले। आज पूजा की तैयारी के क्रम में पंडाल बनाना और उसके पहले मंदिर में रंगाई पुताई, पूरे परिसर की सफाई और रंगाई, और आज प्रसाद बनाने का काम चल रहा है और रात तक ये सारी व्यवस्था तैयार कर ली जाएगी देर रात तक। कल 10 बजे से पूजन प्रारंभ होगा जो लगभग 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे से प्रसाद वितरण और भोज दोनों ही कार्यक्रम 1 बजे से प्रारंभ होगा। इस बीच में कुछ भजन गायन का भी कार्यक्रम है और जो बच्चों ने खेल कूद में भाग लिया है उन लोगों को भी पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। स्मारिका भी छप रहा है 2 वर्षों के बाद। तो उससे क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आवें, पूजा में भाग लें और सामूहिक भोज का आनंद लें, परिवार की गतिविधि में शामिल हो। ब्राह्मण टोली में आयोजित 3 दिवसीय मां काली की पूजा पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुई। शहर के ब्राह्मण टोली में चल रही 3 दिवसीय मां काली पूजा बुधवार को संपन्न हो गई। पहले दिन विधि विधान के साथ मां काली की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद निशा पूजा एवं कन्या पूजन की गई। इस दौरान 501 कन्याओं का पैर धोकर एवं चुनरी ओढ़ाकर पूजा की गई। पूजा के बाद दक्षिणा एवं पठन पाठन की सामग्री दी गई। कहा जाता है कि मां काली अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करती है। ब्राह्मण टोली में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति मां को नारियल चढ़ाता है मनोकामना पूरी होती है। फिर मनोकामना पूरी होने पर नारियल चढ़ाया जाता है। मां काली की पूजा विभाग से शक्ति पूजा के रूप में भी करते हैं। कहा जाता है कि मां काली की पूजा से दुश्मनों पर विजय मिलती है। हिंदू धर्म में दीपावली के अवसर पर मां काली की विशेष पूजा की जाती है। मां की पूजा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंतिम दिन प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पहले भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें दूर दराज से लोग शामिल हुए और पूरी श्रद्धा के साथ मां का प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के रूप में खिचड़ी बांटा जाता। महाकाली पूजनोपरांत निशा पूजन के बाद आज कन्या पूजन किया गया जिसमें 551 कन्याओं को पैर धो करके टीका लगा करके पैर रंग करके चुंदरी ओढ़ाया गया। सभी को भोजन कराया गया। भोजन के बाद दक्षिणा और पठन पाठन सामग्री उनको दी गई और उसके बाद भंडारा का आयोजन किया गया है। ये ब्राह्मण टोली स्थित जो चल प्रतिमा मां काली की बैठती है वहाँ हजारों श्रद्धालु 3 दिन, क्योंकि ग्रहण काल के होने के कारण इस बार 3 दिन प्रतिमा बैठी है। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख आज विसर्जन होना है और हजारों श्रद्धालु मुजफ्फरपुर के कोने कोने से, मुजफ्फरपुर शहर के बाहर से भी मां काली के दर्शन पूजन के लिए एक झलक
एक चरण पे स्पर्श करने के लिए लोग ललायित हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्रीफल अर्थात नारियल चढ़ाने की परंपरा है, जिनकी मनोकामना मन में रखकर 25, 51, 101, 201 नारियल फोड़ते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर पुनः नारियल को फोड़ने की यहाँ परंपरा है। और यहाँ माँ काली के दर्शन, जब माँ काली लोग का दुख, दरिद्र, कष्ट, रोग सब हरती हैं, इसी कामना से लोग माँ काली के यहाँ दर्शन के लिए ललायित हैं। और हजारों श्रद्धालु अभी तक सुबह से दर्शन कर चुके हैं। और महाप्रसाद का भी यहाँ वितरण, जो महाप्रसाद खाने के लिए लोग कोने कोने से यहाँ खिचड़ी के रूप में जो महाप्रसाद का वितरण होता है, उसे खाने के लिए लोग यहाँ सुबह से लाइन लगा हुआ है। जिले में डेंगू का कहर जारी, प्रत्येक दिन मरीजों का तेजी से हो रहा है इजाफा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे। जिले में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। अब डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। सबसे ज्यादा 21 मरीज मुशहरी प्रखंड में मिले हैं। डेंगू वार्ड में 8 मरीज इलाजरत हैं। सिविल सर्जन यूसी झा ने बताया कि जिस जगह से डेंगू के मरीज मिले हैं वहां फॉगिंग कराई जा रही है। बोचाहा में 2, गायघाट में 2, कांटी में 4, कुढ़न्नी में 1, मड़वन में 4, मीनापुर में 5, मोतीपुर में 3, मुरौल में 1, मुसहरी में 21, पाड़ू में 3, सकरा में 4, सरैया में 2 और शहरी क्षेत्र में 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। उधर बरमपुरा के निजी अस्पताल में NH1 जांच में 1 दर्जन से अधिक मरीजों के डेंगू पीड़ित होने की पुष्टि हुई है। शहर के अय्यापुर, मिठनपुरा, बड़मपुरा इलाके में ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। डेंगू की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तेजी लाई गई है। अभी तक 57 केस हमारे यहाँ है। कोई भी एक्टिव केस नहीं है, एडमिट नहीं है, एक्टिव केस नहीं है और कहीं पैनिक की स्थिति नहीं है। और फॉगिंग भी जहाँ जहाँ डेंगू का केस निकला है उसके 500 मीटर के रेडियस में फॉगिंग भी मेरा चल रहा है। और टेमीफॉस का जो एंटी लार्विसाइडल का जो छिड़काव हो रहा है वो भी पूरा शहर में हमारे तरफ से भी 2 टीम है, फलिया के कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। और नगर निगम की तरफ से भी फॉगिंग और टेमीफॉस का छिड़काव दोनों हो रहा है। निजी अस्पताल में भी लोग जा रहे हैं, तो जाने के लिए तो हर एक जगह लोग बीमार पड़ता है तो जाता ही है, लेकिन वहाँ का कोई ऐसा कोई अभी हमको विशेष रिपोर्ट नहीं मिला। सर कुल कितने केस अभी तक? 57 अभी तक हमारे नॉलेज में है। 57 पूरा हर एक ब्लॉक का है। सबसे ज़्यादा 21 या 22 केस हो गए हैं हमारे मुशहरी का, नहीं तो कहीं 1-2 है और मीनापुर में 5 है, बाकी सब 1-2 है सब। इसके सर मुशहरी में केस बढ़ा है, उसको क्या होगा? जो और अन्य जगहों पर केस के लिए जो मानक है उसी के मानक के हिसाब से वहाँ भी कंट्रोल हो रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर के पास में कहीं स्टैग्नेंट वाटर जो रुका हुआ पानी है वो नहीं रहे, चाहे वो गमला में हो या कोई कूलर वगैरह में हो या कोई अस्थायी जगह कोई है उस सब में पानी नहीं रहे, उस पर टेमीफॉस का छिड़काव करावें। या नहीं टेमीफॉस वाला कोई पहुंच रहा है तो मिट्टी का तेल भी उसमें 4-5 बूंद डाल दें ताकि उसमें अगर लार्वा है उसका एडिस का तो मर जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। जीनियस क्लासेस में जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सूर्य ग्रहण लगने के बाद बूढ़ी गंडक नदी में गंगा स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। जिले में साल का अंतिम सूर्य ग्रहण के बाद गंगा स्नान करने के लिए बूढ़ी गंडक नदी के किनारे श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों की भीड़ बुधवार को अहले सुबह से उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गंडक नदी में आस्था की डुबकी लगाई, साथ ही भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की।
वैसे तो साल में कई सूर्य ग्रहण लगते हैं, लेकिन साल के पहले और अंतिम सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ग्रहण के बाद गंगा स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा स्नान को लेकर एसडीआरएफ की टीम घाट पर मौजूद थी। के बाद और ग्रहण के मध्य में गंगा स्नान या नदी स्नान, पोखर स्नान या घर में स्नान करना अत्यावश्यक होता है। जो साधक होते हैं वो 3 टाइम स्नान करते हैं। जो गृहस्थ होते हैं वो ग्रहण के बाद, तुरंत बाद या रात्रि अगर हो गया हो तो कल सुबह होके गंगा स्नान करने का विधान है। न गंगा स्नान करते हो तो नदी स्नान, यानी कि स्नान होना अत्यावश्यक है। स्नान के बाद लोग दान करते हैं, पूजा करते हैं। खासकर श्री हरि का और महादेव का पूजा अत्यावश्यक करता है, लोग करना चाहिए। छठ व्रती का क्या महत्व होगा? देखिए, छठ व्रती हो या कोई, सभी स्नान करते हैं, चूँकि भगवत कृपा से, उसको भगवत क्या कहेंगे, अमावस्या के दिन ही और दीपावली के कल होके अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। और जिन कार्तिक मास है तो इसलिए कार्तिक मास तो करते ही करते हैं, और जो छठ करते हैं वो जानकर खासकर स्नान करते हैं ताकि जो ग्रहण में दोष लगे वो तो दोष गंगा में घुल जाए। इसलिए छठ करना है हम लोग के, ग्रहण लगा है इसलिए हम लोग गंगा स्नान कर और सूर्य नारायण की पूजा करेंगे। बाबा गरीबनाथ न्यास समिति द्वारा छठ व्रतियों के बीच छठ पूजा सामग्री का वितरण किया गया। छठ पूजा का बिहार में एक अलग ही महत्व है। इस महापर्व को बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में बुधवार को गरीब स्थान मंदिर परिसर में बाबा गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति की ओर से छठ व्रतियों के बीच छठ पूजन सामग्री का वितरण किया गया। छठ सामग्री वितरण समारोह में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त एवं एसडीओ पूर्वी सहित न्यास समिति के सदस्य के द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर लगभग 400 छठ व्रतियों को पूजन सामग्री दिया गया। इस दौरान अपने संबोधन में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने छठ व्रतियों से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को शांति से मनाने की अपील करते हुए छठ पूजन की अग्रिम बधाई दी। का निरीक्षण किया और उसके पश्चात बाबा गरीबनाथ न्यास समिति के द्वारा छठ व्रतियों के बीच जो पूजन सामग्री है उसके वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हम लोग भी शामिल हुए और छठ व्रतियों को लोक उपासना के महापर्व छठ के अवसर पर पूजन सामग्री वितरित की गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हम लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि जो माताएं, बहनें एवं जो भाई लोकोपासना का महापर्व मना रहे हैं वो शांति समृद्धि की कामना करेंगे। हम सभी लोग यही कामना करते हैं कि पूरा दिन दुनी रात चौगुनी हम लोग का जिला, हम लोग का शहर और राज्य तरक्की करता रहे। के लिए पूजन सामग्री जिसमें सूप, नारियल, साड़ी और पंचमेवा का वितरण जो सो किया जाता है। ये विगत 12 वर्षों से, केवल 2 वर्ष कोरोना काल में इसका वितरण नहीं किया गया, प्रत्येक वर्ष इसका किया जाता है। इस बार 400 छठ व्रतियों को ये पूजन सामग्री दी गई है। इससे एक छठ जो हमारा लोक आस्था का पर्व है उसके प्रति तो हम अपनी श्रद्धा करते ही हैं और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत पवित्र पूजा है जिसमें छठ व्रतियों के सेवा से भी एक पुण्य मिलता है। और आस्था का ये महाकेंद्र भगवान गरीबनाथ मंदिर, श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के द्वारा इस तरह से लोक कल्याण के लिए और विशेषकर पूजन या इस तरह के कार्यक्रमों में विशेष रूप से श्री गरीबनाथ मंदिर द्वारा काम किया जाता है। दिव्यांग लोगों के लिए भी डॉक्टर डे केयर सेंटर पे प्रत्येक वर्ष कृत्रिम अंग और आदि का हम लोग डॉक्टर्स को बुला करके इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम लोक कल्याण के लिए हम लोग। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में रास्ते के विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी की बेरहमी से पिटाई कर कान काट दिया। नेपाल के काठमांडू से आकर रास्ते के विवाद में एक पड़ोसी की जमकर पिटाई की गई। उसके सिर फाड़कर कान काट दिया गया। विरोध करने पर 2 कुत्तों को छोड़ दिया गया। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी का है। घटना में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। इसमें संतोष कुमार, उनकी पत्नी पूनम देवी व बेटा आशुतोष कुमार शामिल है। संतोष की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है।
मामले में उन्होंने कहा कि डुमरी में उनका घर है, रास्ते के समीप उनका लकड़ी का बना हुआ दीवार है। आरोपी काठमांडू में रहकर काम करता है। वे लोग रास्ते का विवाद करते हैं, कहते हैं कि लकड़ी का दीवार हटाओ। नहीं हटाने पर आरोपी के परिजनों ने उसे काठमांडू से बुलवाया, फिर मारपीट की, लोहे के रॉड से हमला कर दिया, सिर फट गया, कान भी कट गया। बेटा व पत्नी ने जब विरोध किया तो कुत्तों को छोड़ दिया, बोला कि जान से मार देंगे। लोगों के जुटने पर किसी तरह जान बच पाई। इसके बाद वे लोग सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये मेरा जो है सो ढड्डी रोड पे है, तो वो मतलब कि 8 फीट का रोड है, उसमें बोल रहा है कि ट्रैक्टर आएगा, जो है कि उस रोड में ट्रैक्टर आ नहीं सकता है। मेरा ढड्डी है तो वो बोलता है कि ढड्डी हटा लो, अपना बाउंड्री वाल कर दो, हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना हम करेंगे। हम बोल दिए हैं कि हाँ, हमको जो पैसा वैसा होगा हम खुद अपना कर लेंगे। इसी बात पे जो है सो कुत्ता छोड़ दिया है और झगड़ा लड़ाई किया। मेरे पापा का जो है सो कान काट दिया है, मतलब रड से मार करके कान कट गया है, सिर फट गया है और ये गला में जो है सो चोट लग गया हुआ है, पीठ पे लगा है। हमारे ऊपर कुत्ता 2 पोसे हुआ है, काठमांडू से लाया हुआ है, और छोड़ दिया है, जो हमको कुत्ता काट लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में आध्यात्मिक भाई दूज महोत्सव का आयोजन किया गया। आमगोला रोड स्थित सुख शांति भवन में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय की ओर से बुधवार को आध्यात्मिक भैया दूज महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर राजयोगिनी बीके रानी दीदी ने सभी को तिलक लगाकर वरदान काट दिया। साथ ही कहा कि आज के दिन बहन भाई को तिलक लगाती है, यह आत्मस्मृति का तिलक है। मौके पर HL गुप्ता, डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर फनीश चंद्र, BK भास्कर, BK अरविंद सहित सैकड़ों भाई बहन उपस्थित रहे। ओम शांति। आज भैया दूज का दिन है और आज के दिन एक ऐसी प्रेरणा सारे विश्व को मिल जाए कि सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे से इतना सम्मान, इतना प्रेम, इतना आदर का व्यवहार रहे और भाई माना जिम्मेवार, भाई माना पालनहार, भाई माना कार्यों को संपन्न करने वाला। अगर हर एक के मन में ये भाव जग जाए कि मैं भाई हूँ और मुझे तिलक लगाया गया है, जिम्मेवारी का तिलक है, ये शुभ भावना का तिलक है, ये शुभ कामना का तिलक है, तो ये तिलक हमेशा याद रहेगा और अपने हर कार्य को सफल कर सकेंगे, संपन्न कर सकेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे और खुशी खुशी करेंगे। कोई बोझ नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ संबंध है, वहाँ प्रेम है, वहाँ कर्तव्य की भावना है। इसलिए इस भैया दूज के अवसर पर सर्व भाइयों को हम ये शुभ भावना रखते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, चिंता रहित, तनाव रहित, एक परमात्मा की याद में, उनकी लगन में मगन रहें तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। नवयुवक समिति सभागार में कलवार महिला मंच द्वारा छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया गया। छठ पूजा आने में अब मात्र 2 दिन शेष बच गए हैं। 2 दिनों के बाद लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आरंभ हो जाएगा। ऐसे में नवयुवक समिति सभागार में कलवार महिला मंच के द्वारा गरीब महिलाओं के बीच बुधवार को छठ पूजा की सामग्री वितरित की गई, जिससे उन्हें पूजा करने में आसानी होगी। कलवार महिला मंच के महामंत्री जूली चौधरी ने कहा कि हम लोगों ने शहर के विभिन्न इलाकों से गरीब और असहाय लोगों को चुनकर कूपन वितरित किए थे। उसी कूपन के जरिए आज हम लोगों ने व्रतियों के बीच पूजन सामग्री को वितरित किए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगों के द्वारा पिछले 2 वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। पहले कम संख्या में लोगों को पूजन सामग्री वितरित करते थे, अब यह संख्या बढ़कर 200 के पार हो गई है। आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि और ज्यादा संख्या में लोगों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया जाए। आज हम लोग कलवार महिला मंच के द्वारा छठ व्रतियों को 200 सूप बांटने का रखे हैं और जितना हो सका है उतना हम लोग किए हैं। छठ व्रतियों के लिए डाला में
एक कच्चा फल छोड़ करके सारा चीज़ उसमें डाले हैं और वितरित किए हैं। और हम लोग कूपन के सहायता से सबको दिए हैं। कूपन पहले वितरित किए हैं, उसके बाद डाला दे करके, और आप लोग देखेंगे कितने अच्छे से हम लोग वितरित किए हैं सारा चीज़। जिन लोगों को कूपन दिया गया उनको चयन कैसे किया जी? जिन लोगों को कूपन दिया गया उनका चयन कैसे किया गया था? चयन हम लोग एक तो हम लोग जितने पदाधिकारी हैं सब कुछ कूपन ले लेते हैं, और जितने शहर में एरिया का जितना भी गरीब लोग हैं उनको चुन करके देते हैं। और जिनको जितना भी ज़रूरतमंद होते हैं अपने हिसाब से तो हम लोग उतने लोगों को बांट देते हैं और उसको ही देते हैं। कितने वर्षों से आप यह कार्य कर रहे हैं? 2 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हम लोग का कार्य हो रहा है। पिछले साल जो हुआ था उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आज हुआ है हमारा। वितरण हुआ है क्या? इसके आगे भी वितरण किया गया है जी? आज जो वितरण आपने किया कितने लोगों को वितरण? 200 लोगों को हम लोग। आगे भी ऐसा कार्यक्रम। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।